हेल्दी बच्चा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। आपके पास जो बच्चे निकल रहे हैं वो पालक इन्होंने खाई है। दोपहर सुबह का जो खाना था वो चेक करें। अब इसके पोटे में ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, ये पालक है। ये वो आ रहे माइक नहीं ना आज अज माइक नहीं है, सारे नहीं गल्ला की कर ना। कितनी रौनक अंदर बनाई है। इसको पालक डाली थी, पालक डाली, बच्चे उठाएं और ड्रॉपिंग कर देना तो इसका मतलब है कि उसका हाजमा बड़ा सेट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों लव बर्ड के फार्म पे मौजूद है, जहाँ पे हमने तकरीबन 70 या 80 के करीब जो है ना जोड़े ब्रीड करवा रहे हैं। कमर्शियल आइटम है, पेल फेलो, डैकिनो, क्रीमिनो, पेस्टल पार्बलिनो, लाइन लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी निकले हैं। अब बच्चे निकल तो आए, जैसे कि डे बाय डे हमने वीडियोस बनाई कि सर जी यहाँ पे जैसे देखें अब अंडे आ गए। अंडों में से जाहिर सी बात है जब अंडे आ गए हैं तो फिर ये देखें इस तरह बच्चे भी निकल आने हैं। ये बच्चे इतने साइज़ के हैं आज, तो कल इन्होंने बड़ा होना है। बड़ा कैसे होना है? बड़ा होने पे यानी कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कंडीशन में आएंगे। इस कंडीशन के बाद सर जी आपको ये बच्चे एक मिनट ध्यान से ज़रा, इस कंडीशन के बाद कुछ इस कंडीशन में बच्चे आएंगे। तो बात चली कि एक अंडा जब आया फर्टाइल तो उसके बाद बच्चे कितने स्टेप के बाद इस कंडीशन में आएंगे। तो इस कंडीशन तक लाने के लिए ये हेल्दी बच्चा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। आपके पास जो बच्चे निकल रहे हैं वो सर्वाइव भी करें, अच्छे तरीके से ग्रो भी करें, किसी किस्म का मसला मसाइल ना आए उनमें। तो यही चीज़ें हम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो इसी तरह जो इनको डाइट प्लान दे रहे हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पालक चलाई है, तो पालक के आप नज़ारे देखें। इस टाइम पे सीज़न में सर्दी में बात करता हूँ तो सीज़न में कह लें कि दिन टाइम एग ब्रेड जाता है। अब कहाँ पे नज़र आए मैं आपको दिखाऊं। अब तो खा लिया इन्होंने। छोटे स्टार किधर पे है? हाँ ये देखें, ये अब ड्राई हो गया, ये अब ड्राई हो गया। मुश्किल है कि नज़र आए, फोकस में करता तो आए। ये देखें ये ड्राई हो गया। दिन टाइम वो चला है, दोपहर के टाइम नील में जो हमने चलाया है सर्दी आपको मैं इधर दिखाता हूँ। ये पड़ी है पालक है, पालक इन्होंने खाई है। दोपहर सुबह का जो खाना था वो हज़म करने के बाद जब पालक डाली है तो पालक किस कंडीशन में बच्चों के पोटों में है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक डब्बा मैं यही खोलता हूँ, इसमें रेड आइज बच्चे हैं, तो ये चेक करें। अब इसके पोटे में ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, ये पालक है, ये चीज़ है। अब दोपहर का टाइम भी निकल गया तो सर्दी अब रात हो गई है, मगरब का टाइम है। तो मगरब के टाइम छोटा चौधरी उर्फ गूंगा पवार माइक नहीं ना आज अज माइक नहीं है, सारे नहीं गल्ला की कर रहे हो? अज छली पानी है, छली हाँ छली पानी है जी। अज छोटे उस्ताद माइक नहीं है तो मैं भी माइक तो बगैर बोल रहा। छोटा उस्ताद ना माइक नहीं है तो मैं नहीं बोलना, आवाज़ नहीं सही रिकॉर्ड होनी। चलो कोई नहीं नाज़रीन, अब हम इनको डालेंगे छली। जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस टाइम पे छली सर्व करनी है। आपने लाजमी छोटे उस्ताद पा दे सारे जिन्होंने के बच्चे निकले ने उस हिसाब से सारे पा दे। आपने ख्याल रखना है डाइट प्लान का। स्टार्टिंग पे जितनी मैं अरसा दराज से जो है ना सॉक सीड यूज़ करता रहा हूँ। सॉक सीड मतलब जो भीगी दालें थी, भीगा दाना जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के अजनास कह लें कि गंदम, लोबिया, सोयाबीन, मटर, लटरम शटरम बटरम काफ़ी चीज़ें हम डाल के भिगो के, मेरा अब जहाँ तक आइडिया है ना तो शायद कि हो सकता है कि जो मेरे पास अभी पड़ा है उसके बाद मैं वो यूज़ करना ही बंद कर दूँ, सिर्फ अंडा ब्रेड चलाऊँ, छली चलाऊँ, उसके बाद दीगर सब्ज़ियाँ वगैरह इनको दूँ। तो मुझे जहाँ तक लगा है कि रेड आइज़ की मोर्टेलिटी में उसका बहुत ज़्यादा रोल है। रेड आइज़ का बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो मैंने वो थोड़ी सी मिकदार कम की है। तो मुझे एक ना स्मूथ वे मिला है कि मुझे नज़र आया कि फ़र्क आया है कि मेरा अभी तक सिर्फ एक बच्चा एक्सपायर हुआ छोटा, वो भी क्रीमिनो की फ़ीमेल ने निकाला था और उसने नहीं पाला। बहरहाल बाकी जहाँ जहाँ पे बच्चे निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह फीड हो रहे हैं, अच्छे तरीके से फीड हो रहे हैं। छोटे उस्ताद साहब सारे न पै गई मुक गई। और यार इसको भी डाल दी, इसको नहीं इसको नहीं, इसको डाल दे। दो दी छली डाल दी इसने भी माशाल्लाह। देखना कितनी रौनक अंदर बनाई है। इसको पालक डाली थी,
पालक डाली? अच्छा ठीक है। माशाल्लाह चौधरी, इधर तो 7-8 बच्चे इसने निकाले हैं यार, ये करना क्या चाहती है वो यार। अच्छा इस अंडे में भी ना बच्चे हैं, सही है, तुक लगा हुआ है वल्ला। नहीं डेड हो गया यार ये अंदर ही। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वाया जो है ना ये पेयर है, साइज़ वाइज भी अच्छा है। ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह 7-8 के करीब बच्चे निकले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो में हाँ ये 2 जो रह गई हैं वो भी जहाँ पे 5-5 बच्चे हैं ना उधर डाल दे। तो ये आपने चलाना है। उसके बाद सब्जी पानी में सिरका चरका आपने ये, और उसके बाद मैं जिन पेड़ों के बच्चे निकल रहे हैं हर दूसरे दिन उनको पानी के अंदर जो है ना कहने के 1/2 ml, ये जहाँ पे पानी अभी लगाना है ना तो 1/2 ml जो है ना उस डी में मैंने स्पार्क यूज़ करना है। तो मुझे स्पार्क से भी बहुत अच्छा जो है ना इम्यूनिटी बूस्टर है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बाद उसकी जो कंपोजिशन है बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेड है। उससे बच्चे हैं कि सर्वाइवल रेशो का जो है ना चांस बूस्ट अप हो जाते हैं, वो जो है ना ब्रीड करके अच्छे तरीके से पालता भी है। तो चलें कुछ एक डब्बों की आपको मैं प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ, पहले दिखा भी चुका हूँ। तो आपको मैं और एक 2 का ना रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि क्या सीन पार्ट है। अब इधर ही बात कर लेते हैं। ये चीज़ आप चेक करें ज़रा, ये होती है साइजिंग। इधर से मैं बड़े बच्चे उठाता रहा हूँ, जितने बड़े बच्चे थे तो एकदम से इसके नीचे छोटे छोटे बच्चे सारे रखे हैं। तो अब देखें, अब ये चीज़ है कि इधर एकदम से ही यानी कि रात तक 2 बच्चे थे, अभी 4 मज़ीद निकले हैं। तो 6 बच्चों के करीब जो है ना इधर बच्चे आ गए हैं, जिनमें से गालबन डेकिनो है और कुछ 2-4 क्रीमिनो भी होंगे, उम्मीद तो बहुत है। ये चेक करें माशाल्लाह, ये पहले क्लच की जो है ना हमारे पास प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे मैं दूसरी जो है ना दिखाता हूँ आपको जो इन्होंने अभी छल्ली डाली थी ना, ये चेक करें वो कैसे खा रहा है। ये रात का मील इनको देना ही देना है, फिर ही इन्होंने बच्चों की अच्छे तरीके से ग्रोथ करनी है। अब सारे मशगूल हो गए हैं छल्ली खाने में। तो इधर चेक करें माशाल्लाह, इनके पोटों में जो दोपहर के टाइम पालक डाली थी वो भी है और खाना भी खिला रहे हैं हैंडसम तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इधर माशाल्लाह जो बच्चे हैं ये वर्किंग का पेयर है, अल्बिनो रेड आई और क्रीमिनो। ये चेक करें सर जी, ये चेक करें, इनको माशाल्लाह रिंग भी पहना दी हैं और इनके पोते भी अच्छे तरीके से। अच्छा जब भी हम बच्चे उठाएं और ड्रॉपिंग कर दें ना तो इसका मतलब है कि उसका हाजमा बड़ा सेट है, उसका पोटा चोक नहीं हुआ, वो खुराक को डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना। ये देखें तीनों ने ड्रॉपिंग फेंकी है, 1 2 3। तो इनको रख देते हैं ऊपर ही ताकि जो है ना मामला सेट रहे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज जो वीडियो बनाई है इसमें कुछ नया आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। अक्सर दोस्त परेशान हैं कि रेड के बच्चे निकल रहे हैं, रेड के बच्चे मर रहे हैं। तो सर्दी मरने वाली जो बात है ना वो यही है कि बच्चा अगर आपके पेड़ का जो निकला है एग में से अगर तो वीक है, कह लो कि सूखा सड़िया तो पिच के आया बच्चा ना सर्वाइव करने की बहुत कम चांस ने। बच्चा हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी आते साड़ी डाइट अच्छी होनी चाहिए सर, और जिन्ना नैचुरल ऑर्गैनिक उन्होंने दे सकते हो दिओ ताकि जो है ना अच्छे तरीके ना ग्रो अप हो सकन। तो उम्मीद करना जाते जाते एक जोड़े की और मैं प्रोग्रेस चैक नहीं सी की, ਤੁਹਾਡਾ भी शेयर कर ला। इधर भी माशाल्लाह देखें डेकिनो क्रीमिनो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको पोस्टर करके इधर जो है ना मैंने निकलवाए हैं। हर डब्बे में 4-4 5-5 बच्चे मैं ना पलवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।